दोस्तों, भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को उपदेश दिया और पंचशील का ज्ञान भी दिया। और वो है, पहला, किसी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाना, हत्या नहीं करना। दूसरा, किसी की वस्तु को बिना पूछे नहीं लेना, नहीं चुराना। तीसरा, व्यभिचार नहीं करना। चौथा, झूठ नहीं बोलना, अमानवीय असत्य विचारों का प्रचार प्रसार नहीं करना। पांचवा, सभी प्रकार की नशीली चीजों का प्रयोग नहीं करना। दोस्तों, ये पंचशील का ज्ञान दिया। उसके बाद सन्यासियों ने गौतम बुद्ध से प्रार्थना की कि जो 10 पारमिता हैं उनके बारे में भी बताई। तो वो आगे उन्होंने बताया, भगवान बुद्ध ने कहा, सन्यासियों ने भगवान बुद्ध से इन 10 पारमिताओं का अर्थ विस्तार से समझाने का आग्रह करने पर बुद्ध ने उनको समझाया। पहला, दान पारमी। दान का अर्थ है उदारतापूर्ण देना। दान बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। किसी प्रशंसा, यश, सम्मान की आशा किए बिना दूसरों की भलाई के लिए कर्तव्य भाव से देना। भोजन दान, वस्त्र दान, धन दान, शरीर के अंगों का दान और यहाँ तक कि अपने प्राणों का भी बलिदान देना। दूसरा, शील पारमी। शील का अर्थ है मनुष्य का नैतिक स्वभाव, अकुशल कर्म नहीं करने और कुशल करने की मनोवृत्ति और बुराई करने में संकोच करना। मन, वाणी और शरीर के सारे शुभ, अच्छे, कुशल व नैतिक कर्म शील कहलाते हैं। तीसरा है नैष्क्रम्य पारमी। नैष्क्रम्य का अर्थ है संसार के काम भोगों का महान त्याग। रूप, गंध, ध्वनि, स्वाद, स्पर्श, शरीर के इन इंद्रिय सुखों का त्याग करना। चौथा है प्रज्ञा पारमी। प्रज्ञा का अर्थ है जानना, बहुत अच्छी तरह जानना, विवेक बुद्धि के सहारे सत्य का ज्ञान करना। वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में देखना प्रज्ञा होती है। प्रज्ञा अर्थात पूर्ण ज्ञान होने की स्थिति, सत्य का साक्षात्कार होना। शीलों के पालन से चित्त एकाग्र व निर्मल होता है, जो प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। अगला है पांचवा, वीर पारमी। इसका अर्थ है आलस्य त्याग कर पूरी ऊर्जा के साथ भीतर की शक्तियों को पूरी तरह से जागृत करो, पूरी क्षमताओं का उपयोग करो, धर्म के मार्ग पर चलते हुए लोक कल्याण के ज्यादा से ज्यादा कर्म करना, गंभीर प्रयास करना। छठा है शांति पारमी। शांति या खांति का अर्थ है धैर्य, सहनशीलता, क्षमाशीलता, घृणा के बदले घृणा न करना, लाभ अलाभ, यश अपयश, निंदा प्रशंसा, सब सुख दुख सबको समान समझकर समता भाव से आगे बढ़ना। सातवां है सत्य पारमी। सत्य का अर्थ है सत्यवादी होना, सिर्फ सत्य विचार, सत्य ज्ञान, वस्तु को मानना और उसे आगे बढ़ाना। सत्य में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक विचार का मिलान होता है। आठवां अधिष्ठान पारमी। इसका अर्थ है दृढ़ संकल्प, कुशल नैतिक कर्मों को पूरा करने के लिए, मानव कल्याण का उद्देश्य पूरा करने के लिए अधिष्ठान बहुत जरूरी है। इन सभी सद्गुणों के विकास के लिए दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है। दृढ़ संकल्प होने पर ही बोधिसत्व गृह त्याग करते हैं। नवा है मैत्री पारमी। मैत्री का अर्थ है उदारता और करुणा। सभी प्राणियों अर्थात मनुष्य के साथ अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधों के प्रति भी मैत्री भाव रखना। न केवल मित्र बल्कि शत्रु के प्रति भी मैत्री भाव रखना। मन में क्रोध, वैर और द्वेष नहीं रखना। दसवां उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ है अनासक्ति, लगाव का भाव रखे बिना बुद्धत्व की ओर आगे बढ़ना। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें प्रिय अप्रिय का भेद किए बिना लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होता है। मनुष्य को इन 10 सद्गुणों का अपने पूरे सामर्थ्य के साथ अभ्यास कर विकसित करना चाहिए। इसलिए उन्हें पारमी अर्थात ऊंची अवस्था कहा जाता है। इन पारमिताओं को पूरी करने वाला कोई भी व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कोई भी व्यक्ति पुजारी नहीं बन सकता, ईसाई धर्म में कोई भी व्यक्ति पोप नहीं बन सकता, मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में कोई भी व्यक्ति मौलवी नहीं बन सकता, लेकिन कोई भी व्यक्ति पैगंबर नहीं बन सकता। लेकिन बुद्ध का धम्म ही ऐसा धम्म है, ऐसा धर्म है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। सभी के लिए रास्ते खुले हैं। उसे 10 पारमिताओं का पालन करना चाहिए और बुद्धत्व की प्राप्ति की ओर अपना कदम बढ़ाने चाहिए। दोस्तों, यही था बुद्ध के 10 पारमिताएं। कैसा लगा वीडियो दोस्तों? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं यहाँ पर आप इस वीडियो को विराम देता हूँ।
आगे आने वाली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।